देखो दोस्तों, हमारे यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं जानते। वो ये जानते नहीं कि कैसे उन्हें अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना है। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि गर्ल और गोल में क्या डिफरेंस होता है। ज़्यादातर हमारे यूथ यंगस्टर अपने अपोजिट जेंडर की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें अपनी लाइफ का गोल समझने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने कभी न कभी नोटिस ज़रूर किया होगा कि जो लोग हाई वैल्यू मैन होते हैं वो लड़कियों को भाव नहीं देते, बल्कि वो सीरियसली अपने काम पर फोकस करते हैं क्योंकि उनके ड्रीम लड़कियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे लोग बड़ी हाई वैल्यू मैन भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस दुनिया के 99% मैन सिंपल ही होते हैं और जो इन 1% मैन से बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी लाइफ का सर्कल गर्ल ही होते हैं। वो उनसे बात करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ हाई वैल्यू मैन, जिन्हें हम सिग्मा मेल भी कह सकते हैं, जो इन 99% मेल से बिल्कुल अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनल ग्रोथ ही होती है। क्योंकि इन हाई वैल्यू मैन को ये पता होता है कि कैसे लड़कियों को इग्नोर करना होता है। ये गर्ल्स उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन सकती हैं। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि गर्ल्स किसी के लिए भी नेगेटिव हो बन सकती हैं। एक्चुअल में ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की लड़की के साथ हो। सो बैक टू द पॉइंट, देखा जाए तो हाई वैल्यू मैन या कहो हाई पर्सनैलिटी मेल हमारी सोसाइटी में कुछ रेयर ही हैं। शायद उनकी यही यूनिक पर्सनैलिटी की वजह से फीमेल्स उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हाई वैल्यू मैन फीमेल को हमेशा इग्नोर करते हैं। हाई वैल्यू मैन अपनी लाइफ के रूल खुद ही डेवलप करते हैं और उन्हें कभी टूटने भी नहीं देते। लेकिन दोस्तों, हमारे यूथ के 99% यंगस्टर को ये लगता है कि बिना गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप के बिना ज़िंदगी बोरिंग हो जाती है, यूजलेस लगने लगती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स ऐसे शेयर करूंगा जो एक हाई वैल्यू मैन यूज़ करते हैं फॉर इग्नोरिंग वुमेन। पॉइंट नंबर 1, बाउंड्रीज एंड अटेंशन। दोस्तों, एक रियल हाई वैल्यू मैन को ही पता होता है कि किसे कब कहाँ और कितने अटेंशन देनी है। अपने अपोजिट जेंडर को उसे ये पता होता है कि कितनी वैल्यू देनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे कुछ यंगस्टर को ये फर्क नहीं पड़ता कि कैसे वो लड़कियों को इग्नोर करें, क्योंकि उनके माइंड में हमेशा फीमेल के रिलेटेड ही चलता रहता है। क्योंकि उनकी लाइफ लड़कियों से शुरू होती है और लड़कियों पर ही खत्म होती है। बेसिकली देयर इन ट्रैप, जहाँ पर लड़कियां इनको अपने अकॉर्डिंग रूल करती हैं। लेकिन हाई वैल्यू मैन और एक सिग्मा मेल को ही पता होता है कि उसकी लाइफ में टाइम की क्या वैल्यू है। अगर वो भी लड़कियों की तरफ पीछे भागने लगा तो वो कैसे एक हाई वैल्यू मैन बन पाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो जब भी एक रियल सिग्मा मेल अगर किसी लड़की को पसंद करता है, वो डायरेक्टली और कॉन्फिडेंटली के साथ उससे बात करते हैं। अगर फिर भी लड़की उनको रिजेक्ट कर दे तो वो कोई भी एक्शन नहीं लेते, बल्कि अपने काम पर फोकस करते हैं और वो उस लड़की को इग्नोर करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। एक हाई वैल्यू मैन हमेशा अपने काम से सबके होश उड़ा देता है। उनकी लाइफ में किसी लड़की का कोई रोल नहीं होता। दे आर लोन लाइक लायन, सो बी हाई वैल्यू मैन। पॉइंट नंबर 2, इग्नोर इफ शी स्टार्ट फाइट। दोस्तों, एक हाई वैल्यू मैन हमेशा फाइट को इग्नोर करते हैं। हाई वैल्यू मैन एक सिग्मा मेल कभी भी किसी के झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होते। हाई वैल्यू मैन बड़े ही माइंडेड होते हैं। अगर उन्हें ये लगने लगता है कि कोई भी लड़की उनके साथ बिना कोई लॉजिक के आर्ग्यूमेंट करती है या फाइटिंग करती है, तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हाई वैल्यू मैन जल्दी ही ऐसे सिचुएशन में खुद को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ आपका पार्टनर बिना कोई रीजन के आर्ग्यूमेंट करती है या जब आपकी गलती ना हो तो भी फिर आपको ही गलत ठहराती है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो लड़की आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करती और ना ही वो तुम्हारी फीलिंग की वैल्यू करती है। तो उस वक्त आपको मूव ऑन करना ही सबसे ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ यंगस्टर्स उनको हाई वैल्यू देते ही रहते हैं कि यू आर द राइट, आई एम रॉन्ग, तो आप कभी भी एक हाई वैल्यू मैन नहीं बन पाओगे। वहीं दूसरी तरफ एक हाई वैल्यू मैन कभी भी खुद को गलत प्रूफ नहीं करते। उन्हें ये पता होता है कि उन्हें कैसे अपनी प्रॉब्लम को टैकल करना होता है। पॉइंट नंबर 3, एम्बिशंस। When you realize that you are the constantly treating a person a lot better than they thought you, it's time to make change. दोस्तों, एक हाई वैल्यू मैन अपने गोल, ड्रीम और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ज़्यादा बिजी होता है। उनके लिए उनके गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता ही नहीं है। उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वे हाई वैल्यू मैन फालतू का रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखें। इनके पास इतना वक्त नहीं होता। एक सिग्मा मेल बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है अपने गोल के लिए, क्योंकि वो ही जानता है कि गोल और गोल में क्या डिफरेंस होता है। एक हाई वैल्यू मैन बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। और इनमें एक स्किल ये भी होती है कि इन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए दोस्तों, फालतू के रिलेशनशिप से बचिए और अपना वैल्यूएबल टाइम अपने गोल पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो वापस कभी नहीं लौट कर आएगा। अगर आप एक हाई वैल्यू मैन बनना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शन से बचो और अपनी लाइफ में एम गोल पर फोकस करो, तभी आप एक हाई वैल्यू मैन बन पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दे, क्योंकि हम आप सभी के लिए इस तरह के सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स वीडियोस को लाते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।